Hello everyone, welcome to Clad Assured. My name is Deepshikha and today we'll discuss some of the important current news. Fine, so जो भी current news है अभी हम डिस्कस करते हैं. सो अभी रिसेंटली जो है पार्लियामेंट ने कहा है कि विल हैव अ स्पेशल सेशन टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको बने 75 साल हो चुके हैं. ऑल राइट, सो नवंबर 26, 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था. ऑल राइट, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950. ठीक है, सो कुछ डिफरेंसेस हैं. फाइन, सो नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर आता है. तो इस वजह से जो है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ कुछ एनिवर्सरी चल रही है तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. फाइन, तो थोड़ा सा देख लेते हैं. 1946 में जो है कैबिनेट मिशन प्लान जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट भेजती है और उसमें क्या कहते हैं कि हम इस तरीके से जो है एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे. तो उसमें बताते हैं किस तरीके से इलेक्शन होगा, कितनी सीट्स होंगी. ऑल राइट, ये सब मेंशन था कैबिनेट मिशन प्लान में. उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठती है. फाइन, देन 29 अगस्त को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है. अब ड्राफ्टिंग कमेटी कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है ये कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर. और राइट, इसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, पूरा ड्राफ्ट किया था, इसके काफ़ी मेंबर्स थे. सो ये भी इंपॉर्टेंट है. और राइट, 26 नवंबर 1949 को क्या किया जाता है, ये बनके तैयार हो जाता है डॉक्यूमेंट. ठीक है, इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है बट इन फोर्स. ठीक है, इसकी एनैक्टमेंट होती है 26 जनवरी 1950 को. तो फोर्स में कब आता है कॉन्स्टिट्यूशन? रिपब्लिक डे के दिन. राइट, सो दिस वाज अबाउट लिटिल बिट बैकग्राउंड कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ. राइट, नाउ अगर फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्वेश्चंस आएंगे वो फीचर्स पे आ जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजंस पे आ जाएंगे, आने तो हैं. ऑल राइट, सो अब अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का. ऑल राइट, इसका ब्लेंड है रिजिडिटी का एंड फ्लेक्सिबिलिटी का. इसका क्या मतलब है? आपको पता है कि जो अमेंडमेंट प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन की, कुछ जो है रिजिड है, कुछ आप चेंज इतना इजीली नहीं कर सकते हैं, कुछ आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं. फाइन, जैसे अगर आप यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है. ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है. तो हमारा जो है वो ब्लेंड है. और राइट, इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. तो ये कुछ फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपको पढ़ने हैं. ऑल राइट, देन हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपीज हैं, वी हैव इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर है, स्टेट है, देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं. फाइन, सो 3 लेवल है हमारे पास गवर्नमेंट के. सो अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है. पॉलिटी में जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आ सकते हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ अभी चल रही है वो है कि जो प्रेसिडेंट मुर्मू हैं उन्होंने अनवेल किया है न्यू इंसिग्निया एंड फ्लैग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी अपने 75 ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बना रही है. ठीक है, तो उसने भी है एक नया फ्लैग, कुछ चेंजेस करे हैं. हम देख लेते हैं वो चेंजेस क्या हैं. ठीक है, एक न्यू फ्लैग जो है अनवेल किया गया है. ये ब्लू कलर का फ्लैग है. ठीक है, इसमें क्या क्या है? अशोक चक्र है, इसमें सुप्रीम कोर्ट है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है. आपको ये यहाँ पे इमेज दिख रहा है. फाइन, सो इससे आप पता लगा सकते हैं. तो इस तरीके का जो है न्यू फ्लैग जो है लॉन्च किया गया है. नाउ जो इंसिग्निया दिया गया है, इंसिग्निया क्या है? इट इज़ अ टैगलाइन. ठीक है, एक तरीके की टैगलाइन होती है. वो है यतो धर्मस्ततो जय, विच मीन्स दैट वेयर देर इज धर्म देर इज विक्ट्री. किसने इसको कंसेप्चुलाइज किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली. ठीक है, निफ्ट ने इसको बना के तैयार किया है. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने बारे में चेंज करी है वो है जो स्टैचू है जस्टिस का. ठीक है, जो आपने पहले देखा होगा वो एक ग्रीक गॉडेस है. ठीक है, उसका नाम है थेमिस. तो वो होती थी, वो ब्लाइंड फोल्डेड होती थी एंड वो सब चेंज कर दिया गया है. अब एक न्यू स्टैचू जो है सुप्रीम कोर्ट लेकर आई है जो कि ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है. ऑल राइट, तो ये जो है आप डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं. जो पहली वाली है वो कौन सी है? जो पुरानी थी. ठीक है, जो ग्रीक गॉडेस थी. अब जो अपनी है वो क्या है? वो साड़ी में है, ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है. ब्लाइंड फोल्डेड सुप्रीम कोर्ट दिखाना चाहता है दैट लॉ इज़ नॉट ब्लाइंड, इट सीज एवरीवन इक्वली. ऑल राइट, अब जो है एक हाथ में पहले स्वॉर्ड था, अब वहाँ पर क्या आ चुका है? कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है. बैलेंस तो है ही टू यू नो दिखाने के लिए कि इक्वालिटी तो है ही. तो ये कुछ चेंजेस किए गए हैं, साड़ी में आ गए हैं. तो ये रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए. ऑल राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं वन डे वन जीनोम. ये भी एक करंट न्यूज़ है. वन डे वन जीनोम जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर है. तो ये क्या करते हैं, इन्होंने जो जीनोम है वो पूरा डेवलप किया है. किसका? बैक्टीरिया का, माइक्रोब्स का. Now see, one day one genome initiative was launched to harness the microbial potential of India. Microbes जो होते हैं उनका पूरा जीनोम स्टडी किया है. अब द फर्स्ट क्वेश्चन इज जीनोम क्या होता है?
ठीक है। सो जीनोम क्या है, एक मान लो एक बैक्टीरिया है, एक माइक्रोब है, उसका पूरा डीएनए स्ट्रक्चर जो है हमने स्टडी कर लिया, वो कैसे डेवलप होता है, कैसे वो सर्वाइव करता है, कौन सा उसको एनवायरनमेंट चाहिए, तो ये पूरा उसके डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जीनोम में आ जाती है। फाइन। अब जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्होंने क्या किया है, वन डे वन जीनोम करके, दैट दे विल व्हाट दे विल डू, दे विल पब्लिश द इंफॉर्मेशन एवरी डे। किसी एक माइक्रोब की इंफॉर्मेशन जो जीनोम है वो डेली पब्लिश करेंगे, दैट इज़ वाई वन डे वन जीनोम। ओके। इससे क्या होगा, जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन माइक्रोब्स पे रिसर्च कर रहे हैं, इन बैक्टीरियाज पे रिसर्च कर रहे हैं, कोई बैक्टीरियाज एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, कोई हेल्थ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसका जीनोम अगर आपको पता हो कि इसका ये किस स्ट्रक्चर से बना है, तो उसके ऊपर मेडिसिन बनाना भी ईजी है, उस माइक्रोब को मेडिसिन में यूज़ करना भी ईजी है, एग्रीकल्चर में यूज़ करना भी ईजी है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है। फाइन। तो किसके अंडर ये स्टेप है, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। ये ब्रिक जो है आपने याद रखना है, ठीक है, ये वो ब्रिक्स नहीं है ब्राज़ील रशिया वाला, ये एक नया ब्रिक आपको याद रखना है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। इसको अच्छे से ध्यान रखें, इसने ही ये वन डे वन जीनोम वाला इनिशिएटिव चलाया है। ऑलराइट। सो जीनोम क्या है, डीएनए है, हम उस माइक्रोब का डीएनए स्टडी करेंगे, ये उसको हर रोज़ लॉन्च करेंगे। ऑलराइट। सो दिस वॉज अबाउट वन डे वन जीनोम। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट अ वेरी गुड, एक सक्सेस हुआ है अभी डीआरडीओ का, दैट इज़ इट हैज़ डेवलप्ड द हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, ये इंडिया की फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, इससे पहले हमारे पास कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं थी। हाइपरसोनिक का मतलब क्या है, वो स्पीड ऑफ साउंड के 5 टाइम्स मूव करेगा, इट विल मूव विद द 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक, सो इतनी तेज़ कोई चीज़ चलने वाली है उसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। ओके, ये इंडिया की फर्स्ट है, डीआरडीओ ने बनाई है, लॉन्च करी है अभी रिसेंटली। एपीजे अब्दुल कलाम जो आइलैंड है उड़ीसा में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। ऑलराइट। अब नाउ इस हाइपरसोनिक वेपन में एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको हम मनूवर कर सकते हैं मिडवे। मनूवर मीन्स इसकी डायरेक्शन, इसका टारगेट चेंज किया जा सकता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल विद द बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि उसको एक जगह से लॉन्च किया और वो दूसरी जगह पर जाकर टारगेट को हिट करता है। हाइपरसोनिक में मनूवर है। मनूवर मीन्स एक तो इतनी स्पीड और ऊपर से आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, टारगेट चेंज कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। सो इसलिए ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है डीआरडीओ की। ऑलराइट, सो दिस वॉज अबाउट द हाइपरसोनिक मिसाइल जो अभी लॉन्च की गई है बाय डीआरडीओ। ओके, ऑलराइट। सो नाउ हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमने अभी कुछ पढ़ा है उससे रिगार्डिंग हम कुछ वैसे ही छोटा सा क्विज देख लेते हैं। फाइन। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डीपीएसपी। अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको हर एक चीज़ किस पार्ट में ही करने की ज़रूरत नहीं है याद, पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके लिए आपको कुछ चीज़ों के पार्ट्स पता होने चाहिए कि वो कहाँ पे मेंशन है। फॉर एग्जांपल, फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे मेंशन है, सिटीजनशिप कहाँ पे मेंशन है, डीपीएसपीज कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ आता है, जैसे प्रेसिडेंट के कुछ पावर्स हैं, ठीक है, तो वो अंडर आर्टिकल कौन से पावर्स आते हैं वो, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करनी होती हैं। ऑलराइट, सो डीपीएसपीज अगर हम देखें तो वो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, एंड पार्ट 4A जो है वो क्या है, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि बाद में लेटर ऑन ऐड किया गया था। ऑलराइट, वो अमेंडमेंट्स ऐड हुआ है। ओके, सो डीपीएसपीज कहाँ है, पार्ट 4। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड, देखिए जो अभी टोटल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो है 34। ठीक है, तो अगर चीफ जस्टिस को मिलाएं तो मिलाकर क्या होगा, चीफ जस्टिस प्लस 33 जजेस, तो ये है राइट नाउ जो है स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो वही मैंने कहा कि जैसे 75 ईयर्स जो है सुप्रीम कोर्ट भी सेलिब्रेट कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ उस लाइन्स पे सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में से कोई आर्टिकल आ जाए, सुप्रीम कोर्ट की किसी पावर पे आ जाए, रिट्स के ऊपर आ जाए, क्योंकि रिट्स जो है एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है। फाइन, सो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट। नाउ वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव जो हमने अभी किया, तो ये किसने लॉन्च किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, नेशनल कलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा, ये ब्रिक ने किया है, ये नया ब्रिक आज हमने सीखा है। फाइन, इसने लॉन्च किया है वन डे वन जीनोम। ऑलराइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द रिसेंटली लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। नॉट ट्रू, ठीक है, सही नहीं है जो। दीज मिसाइल्स कैन फ्लाई एट स्पीड ऑफ एटलीस्ट मैक 5, ये सही है। ठीक है, मैक 5 पे फ्लाई करते हैं। अब देखिए, मैक 1 इज स्पीड ऑफ साउंड,
ठीक है। मैक 1 टू मैक 5 रहता है सुपरसोनिक, मैक 5 एंड मैक 5 के ऊपर जो है हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। नाउ इट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा, ये भी सही है। द मिसाइल इज डेवलप्ड बाय DRDO, येस। इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू टेस्ट द हाइपरसोनिक मिसाइल। इंडिया फर्स्ट कंट्री नहीं है, USA है, रशिया है, चाइना है, इनके पास अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑलरेडी हैं। ऑलराइट, इंडिया की ये फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है, पर इंडिया खुद फर्स्ट कंट्री नहीं है जिसने ये बनाई है, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कुछ इसी के लाइंस पे आप और क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ आप पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द करंट न्यूज़, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए। सो आई होप यू लाइक्ड इट, यू एंजॉयड इट। सो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, फाइन, एंड विल मीट अगेन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।